से भगवान बिना मन वाले हैं, बिना प्राण वाले हैं। वेद कहता है अप्राणा अमना, ना प्राण है भगवान के ना मन है। क्योंकि यदि भगवान को भी मन होता तो उनको भी सुख और दुख का अनुभव होता है। हमको सुख दुख क्यों लगता है? क्योंकि मन है हमारे पास, और मन ही है जो सुख दुख का कारण है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। मन के लिए बहुत बातें कही गई। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, मनः परम कारण मामनंती। हमारे जीवन में जितने भी द्वंद्व के कारण हैं उन सब का मूल कारण है मन। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको जो स्वीकार करता है वो मन है। मन ही परम कारण है। इसलिए कहते हैं ना कि मन को वश में रखो। पर हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि मन ही वश में नहीं होता। हमेशा लोग यही प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ज्यादातर लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी उपाय बताइए, क्या क्या। जैसे ही भागवत में बैठते हैं तो मन कहीं और भागने लगता, मन नहीं लगता। माला जाप करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। रामायण की पोथी उठाते हैं प्रभु तो दुनिया की बातें दिमाग में आने लगती हैं। मन पूजा पाठ में नहीं लगता। लोग ज्यादातर ऐसी बातें करते हैं, पर सच बात तो यह है कि पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा तो ये समझ लीजिएगा कि उससे झूठा व्यक्ति संसार में और कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा झूठ तो यही है जब ये कोई कहता है कि मन नहीं लगता। वास्तव में मन ऐसा है ही नहीं कि ना लगता। मन को तो आप जहां लगाना चाहोगे वहीं लग जाएगा। मन को जहां पहुंचाना चाहोगे मन वहीं आपकी इच्छा से पहुंचता है, अपने से नहीं जाता। पहले आप लोग देखते हैं कि पहले जमाने में लोग रेडियो सुना करते थे, आज भी सुनते हैं लोग। तो रेडियो की विशेषता क्या होती है? रेडियो में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो स्टेशन अपने आप नहीं पकड़ता। आप जिस स्टेशन को पकड़ाना चाहते हैं उसकी बटन घुमाते हैं। जब वो जिस स्टेशन पर आप उसको पहुंचाना चाहते हो, जब वो पहुंच जाता है तो वहीं पे आप अपने मन की बात सुन लेते हैं। ऐसे ही मन है, आप मन को रेडियो के समान जिस स्टेशन पर लगाना चाहते हैं मन उसी स्टेशन में लगता है, अपने मन से नहीं। मन की यही विशेषता है, आप मन को जहां लगाना चाहोगे मन वहीं लगेगा, अपने मन से नहीं। पूजा पाठ में आप मन लगाना ही नहीं चाहते इसलिए नहीं लगता। आज तक हमसे ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि महाराज जी टीवी देखने में मन नहीं लगता। किसी ने नहीं पूछा आज तक। क्यों लगता है टीवी देखने में मन? क्योंकि आप लगाते हैं वहां मन, इसलिए लग जाता है। आज तक ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि महाराज जी नोट गिनने में मन नहीं लगता। कभी कोई नहीं कहता। जितना मन नोट गिनने में लगता है उतना मन शायद संसार में और कहीं नहीं लगता होगा। इतना मन बढ़िया थूक लगा लगा के गिनते हो नोट। क्यों जानते हैं नोट गिनने में मन इतना क्यों लगता है? क्योंकि आपको मालूम है कि यदि मन लगा करके नोट नहीं गिना और एक भी कम ज्यादा हो गया तो नुकसान हमारा होगा। आप ये बात जानते हैं कि नोट गिनने में मन नहीं लगा तो हानि हो जाएगी हमारी, जबकि आप इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि यदि पूजा पाठ भजन में मन नहीं लगाया
तो हमारी कितनी बड़ी हानि होगी ये बात हम अभी जानते नहीं, हम अभी इस बात से परिचित नहीं हैं। इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं कि चलो पूजा पाठ में सो भी गए तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ में मन नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। नोट गिनने में जितनी हानि होती है उससे करोड़ों गुनी हानि होगी यदि भगवान के पूजा पाठ में हमने मन न लगाया तो। मन ही कारण है, बंधन भी यही देता है, मोक्ष। देखते हैं ताला में एक चाबी होती है, एक ही चाबी का चमत्कार है, उसी चाबी से ताला खुल जाता है, उसी चाबी से ताला बंद भी हो जाता है। अलग अलग चाबी नहीं लगानी पड़ती, बस अंतर इतना है उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, उसकी दिशा बदलनी पड़ती है। इस दिशा में मोड़ दीजिए बंद हो जाएगा, इस दिशा में घुमा दीजिए तो खुल जाएगा ताला। मन की भी यही स्थिति है। संसार में लगा दीजिए मन को तो बंधन हो जाएगा, और यही मन भगवान में लगा दीजिए तो मोक्ष हो जाएगा। है तो सब कुछ मन के हाथ में, और मन स्वतंत्र नहीं है, मन हमारे हाथ में है। हम अपनी इच्छा से मन को जहां लगाना चाहेंगे अपनी रुचि के अनुसार मन वहीं लगता है। पर भगवान इन सब द्वंद्वों से परे हैं, क्योंकि भगवान के मन है ही नहीं। न बंधन है, न मोक्ष है, न सुख है, न दुख है। एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर में पहुंचा तो भगवान से कहने लगा, प्रभु